बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ही हैं, शुक्र है। आज तो लड़ाई नहीं कर रहे, वरना पिछली वीडियो में आपने देखा था ये किस कदर मार रहा था बेचारी कबूतरी को। और इसकी मुझे समझ भी नहीं लगी कि भाई वो कबूतर हो तो तुम मारो, कबूतरी को क्यों मारी जा रहे हो। तो जी आज हमने वीडियो ज़ाहिर इनसे स्टार्ट किया, क्योंकि अच्छा पहले शेरू को बंद किया था हमने, तो बंद करके अभी नीचे गई हूँ चीज़ें लेने, तो दाना इनका उठाने गई थी, तो आई हूँ तो शेरू खुला पड़ा था। तो हम बचा के इधर से निकल आए हैं कि शेरू कोई हमला ही ना कर दे, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया कि शेरू बहुत गुस्सा करता है आजकल। आजकल तो नहीं, शेरू गुस्सा ही बहुत करता है भाई। तो इसलिए आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़बरदस्त, बहुत औसम। मौसम तो कुछ औसम नहीं है, लेकिन वीडियो हमारी औसम होने वाली है। हमारा टॉपिक भी होने वाला है बहुत ज़बरदस्त। तो अरे ये क्या कर रहे हो? तो इसी वीडियो को आपने करना है फुल वॉच, तो साथ साथ जुड़े रहें और हमें सपोर्ट करें। हमारे चैनल शेयर और पिन को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। ये देखें ज़रा, ये रानी कहाँ चढ़ गई है। रानी तो मुझे लगता है भागने के चक्कर में है। चलिए जी इसको, इनको दाना डाल दें। ओ यार आ गया गुस्से वाला आ गया। ये देखें ज़रा हमारी रानी कहाँ चढ़ी हुई है, ज़रा देखिए। ये इसका डोर ना खुला करो, मुझे लगता है ये कहीं उड़ने के चक्कर में है। ये देखें जी, इनको दाना डाल दिया और भिपरे बैठी हैं। हाँ जी, हुण कदों अंडा देना है? चलो खा लो खाना। तो ये खाना खा लें। तो आज बस आज भी हमने काफ़ी सारा पानी लगाया है। ये देखें अभी इनके ताज़ा पानी भी भरे हैं, तो पानी तो हम पहले भी भर देते होते हैं। रानी को दाना डाल दें। ये देखिए उनके बेबीज भी माशाल्लाह बड़े हो गए हैं। वो तो छोटा मैंने आपको दिखाया, वो तो चलना भी शुरू हो गया। वो देखिए कैसे बैठा है, अपनी मामा पापा को देख रहा है। आजो खाना खा लो। तो इनको भी दाना डाल दो। लो जी, हमारे लड़के ने ना आज वो अपने अखबार का ना टुकड़ा उठा लेते हैं, पता नहीं किस लिए उठा लेते हैं, अब ये इसे ही पता। तो ये देखिए, अरे इसको फेंक दो और खाना खा लो। तो ये देखिए जी, तो पानी भी लगा देते हैं, ताकि पानी इसलिए वैसे लगाते हैं कि ताकि ज़रा ना ठंडा ठंडा हो जाए। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, शेरू आ गया है। इसने कहा कैसे नहीं आप मुझे वीडियो में दिखाते हैं, मैं तो निकल आऊँगा। और उसकी मुर्गियों ने निकाला है उसको। बच्चू चले जी, कोई बात नहीं। अच्छा जी, तो देखें जी हमारी आप मिलते हैं रानी से। अरे भाई क्या करने आ गई हो? ये मुर्गियाँ जब आती है ना तभी शेरू भी आ जाता है मारने हमें। ये देखें मुर्गियाँ जो आ जाती है ना, अभी इनको मैंने हालांकि अलग से दाना भी डाला, तो फिर भी ये आ ही जाती हैं। इन्होंने नहीं जाना भाई। ये देखें जी, ये बेटा है बेबी। क्या कर रही हो? ये देखिए क्या करे, मज़े से बैठा है। और वो देखिए दूसरा बेबी भी माशाल्लाह। ये देखें जी, ये भी बड़ा हो गया है। अच्छा इसके पर ज़्यादा है, आ गए हैं तो इसके भी कुछ कम है, क्योंकि ये भी छोटा है और ये बड़ा है। और इसकी गर्दन कितनी लंबी है माशाल्लाह। अच्छा देखा आपने, इसकी तो नहीं इतनी लंबी, लेकिन इनकी मौज लगा भी लंबी है। और ये मम्मा पापा खाना खाने में है मसरूफ़। अरे बेबी को भी खिला दो। तो ये ज़िद्दी जोड़े को भी दाना डाला जा रहा है जी, इनको भी डाल देते हैं। तो मैं आपको एक दफ़ा इनको अंदर से इनका दीदार करा देती हूँ। ये देखिए, हट जाओ। ये देखिए जी, ओ माशाल्लाह ये भी चलना शुरू हो गया। चलो अजी तू। तो चले जी माशाल्लाह, मिलते हैं अपने लड़कों से। ये देखिए जी खाना खा रहे हैं। इस मुर्गी ने आज हमें डांट खिलवानी है। ओए अल्लाह, मुर्गी चली जा यहाँ से, मुर्गी चली जा। मुर्गी की ज़रा सी आवाज़ आती है और शेरू फ़ौरन दंदनाता हुआ आ जाता है फुल गुस्से में। थोड़ा सा गुस्सा नहीं करता, बहुत ज़्यादा ही गुस्सा करता है। ये देखे जी माशाल्लाह, अंडा दिया। अच्छा अभी भी इनके अंडों का इंतज़ार है, पर अंडा कोई नहीं दिया। अच्छा माशाल्लाह ये तीनों बड़े हो गए हमारे, शुक्र है लड़कों का। ये फर्स्ट टाइम इस तरह हुआ है अब कि बेबी रह गया। पहले भी 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ था, तो इनके बेबी ना नहीं रहा था बेचारा ना, तो कई बार ऐसा अंडे वेस्ट हो गई। लेकिन शुक्र है अल्लाह पाक का, बड़ा शुक्र है, बड़ा करम है कि इस दफ़ा बेबी रह भी गया और बड़ा भी हो गया है। हाँ जी, तुसी कोई अंडा दिता नहीं जी? उन्होंने अपनी जिद्दा तो फुर्सत कोई नहीं, उससे तो फुर्सत कोई नहीं है। नहीं जी, इन्होंने भी कोई अंडा नहीं दिया। शेरू फिर आ जाता है। शेरू से सब बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो इस वजह से बहुत एहतियात भी करते हैं। अच्छा ये देखिए शेरू आ गया, मैं बैठी हूँ, कहीं हमला ही ना कर दे। शेरू जाओ यहाँ से बच्चे। तो माशाल्लाह गर्मी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ना थोड़ा सा जानवर परेशान होता है। ये देखें अब शेरू गुस्से में फिर रहा है, तो हम इसको डालते हैं खाना। ये शॉपर लाना ज़रा, ये लाना। चले जी, शेरू थोड़ा सा गया है बाहर, हम जल्दी से डाल देते हैं खाना। ये इधर देना।
ये देखिए शेरू एक जगह पर गया। ये देखिए मैंने इनको डाल दिया है खाना, तो अब ये खुद ही खाते रहेंगे। तो मैं थोड़ा सा दूर खड़ी हो जाऊँ। ये देखिए अब दूसरी उधर मुर्गियाँ चली गई। हाँ शेरू आ ही गया, शेरू आ गया, शेरू आ गया। वो देखिए उन्हें खाना डाल दिया, शेरू आ गया। ये देखिए जी, ये देखिए हमारा शेरू आ गया। शेरू खाना खा लो। शेरू अब देख रहा है कि खाना पड़ा है। शेरू काफ़ी ज़्यादा तंग करता है और काफ़ी ज़्यादा है ना अब मारता है। जो भी आए खाना डालने उसको फ़ौरन हमला करता है। तो ये गुस्सा भी बहुत ज़्यादा करता है, तो किसी को ऊपर नहीं आने देता। जो भी आए तो बस, और डरता भी नहीं है, किसी चीज़ से भी नहीं डरता। तो चले जी शुक्र है इसको खाना डाल दिया है। अगर मैं पहले ही, ये देखिए मैं आहिस्ता आहिस्ता पीछे पीछे जा रही हूँ, क्योंकि अगर एकदम से पीछे जाए ना तब ये फ़ौरन भाग कर आता है मारने के लिए। ये देखें। तो चले जी, पानी भी इनको सब दाना पानी हो गया। तो शुक्र है अभी तो नीट पड़ा है, बस यही हिस्सा थोड़ा सा ज़रा गन सा लगता है। तो माशाल्लाह अब इनको तो चले जी माशाल्लाह ये खाना खाए, शेर मुझे करे। तो माशाल्लाह ठंडा ठंडा सारा माहौल हो। तो चले जी शेर को खाने देते हैं। तो हम चलते हैं अपने बच्चे के पास। चलें चले जी, ये देखें जी अब हम आ गए अपने प्यारे प्यारे क्यूट बच्चे के पास। शेरों से डरती सारे बहुत है, इसलिए जल्दी जल्दी भागते हैं जैसे शेरू उधर होता है ना। हाँ जी, होर तुसी कितने कोने च वड़ जाओ, इसी नुकरे लग जाओ हैं, तो असं थोड़ी बढ़ाइए ही ना। चले हम बनाते ही नहीं हैं, जब बनाने वो छुप जाते हैं। अच्छा क्यों का क्या मतलब होता है? इतना शोर किया हुआ था इन्होंने, इतना शोर कर रहे थे ना। तो मैंने कहा पहले जी ऊपर का बाकी कर लेते, फिर हम इनसे मिलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, कैसे हो? ठीक हो? इनका खाना पानी सब इनको हम डाल चुके हैं। तो अब हम चलते हैं फिलहाल अपनी मानो लवली से। इनको भी थोड़ा सा मैंने कहा दिखा ही दूँ, मिला ही दूँ कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो फिर जानवर परिंदे भी परेशान होते हैं। तो पानी का इंतज़ाम तो हर वक्त होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने आप सबसे भी कहा था कि आप लोग भी भाई अपनी छतों पर, दीवारों पर पानी रखा करें, ताकि बेचारे परिंदे जो उड़ते फिरे होते हैं उन्हें पानी का मसला ना बने और सुकून से पानी पी सके। तो चलिए जी, आज हमारा टॉपिक भी बहुत है ज़बरदस्त है, तो चल के करते हैं अपना ज़बरदस्त टॉपिक शेयर। और मानो लोली के पास तो देखते हैं, अगर तंग ना किया तो बाहर चले जाएंगे, नहीं तो फिर इधर ही बनाएंगे। तो देखते हैं, चलते हैं, करते हैं शेयर। तो चलिए चलते हैं। रुक जाओ, ये ग्रीन वाला कितना खूबसूरत आता है ना। ये देखें, क्यों आगे से क्यों करते हैं। ये देखें आवाज़ आ रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए जी, अब देखिए तो वाली लग रहे हैं। चू 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 चू। ये देखिए चू 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 चू। क्या बात है, इसका पैर मर गया था ना, इसका जोड़ा जो हमारा। चले जी अब गए तो फिर ले ही आएंगे। और ठीक जाओ, चले जी चलते हैं। ये देखिए जी हमारी मानो एंड लवली। मानो तो हमारी ये है और लवली हमारी ये घूम फिर रही है। हाँ जी, क्या बात है, क्या बात है? इस कदर ये गुस्सा करती है, क्यों घुमाई जा रही हो मुझे? इस कदर ये गुस्सा करती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो आज वैसे भी गर्मी है, तो बाहर फ़िलहाल तो हम नहीं जा रहे। तो देखते हैं, अगर गए तो गए। फ़िलहाल तो हमारी मानो भी, ये देखिए यहाँ वैसे मैंने ठंड पानी लगाया हुआ था, तो उसको ठंडक ठंडक से फील हो रही है। यहाँ बहुत सुकून से रेस्ट भी कर रही है। ये देखिए ज़रा, ये देखिए, क्या बात है? किस कदर कुर्राती रहती है ना, हर वक्त गुस्सा, हर वक्त गुस्सा। और ज़रा सा अगर वो ना निकालो तो फिर इस कदर गुस्सा करती है और बोलती है ना। किधर जाना है? बाहर जाना है? बताओ, बाहर जाना है लवली? बाहर जाना है? ठीक है, अब हमने बाहर नहीं जाना। आपने लगता है बाहर ही नहीं जाना है, तो बोल ही नहीं रही। बाहर जाना है? जाना है हैं? चले मानो, जाना है? सुनिए, अच्छा चलो आ जाओ फिर, थोड़ा सा चलते हैं। जाना है? क्या करने जाना है? घूमने? गर्मी है, बाहर बच्चे भी खेल रहे हैं, तंग करेंगे हमारी लवली को। ओ इधर ही खेलो, किताब वाला खेलियो, खेल रहे हो इधर। वैसे भी अब ये बहुत नोटी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा ही तंग करती है, ऊपर भाग जाती है छतों पर। तो जैसे हमारी वो टाइगर करती थी ना, वैसा ही काम इसने शुरू कर दिया है। जबकि पहले तो ये मम्मा से लड़ाई, इतनी प्यारी बच्ची थी तो बिल्कुल नहीं तंग करती थी, अब तो बहुत ज़्यादा ही तंग करती है और 1 मिनट नहीं टिकती। आप ये देखिए,
और ज़रा सा जब लाइट जाती गर्मी होती है तो फिर इतना रोना डालती है, क्योंकि ज़ाहिर इन्हें भी तो गर्मी फील होती है। तो चलो आज हम बाहर चलते हैं, फिर थोड़ा सा चलें। आ जाओ, ये भी चलो, नहीं जाना बाहर। ओह आज तो बाहर ही नहीं जाना, बंद कर दो। ये देखो खोल दिया दरवाजा, बाहर नहीं जाना। नाराज हो गई मानो भी लवली। आ जाओ चले, चलो जाने हो गई। तो आखिर आई गई बाहर, तो माशाल्लाह थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही है और इन्होंने खेलना भी शुरू कर ही दिया है। तो चलें जी, खेलने देते हैं। थोड़ा सा ये टिक जाए, मैं इसलिए देख रही हूँ, थोड़ा सा ये टिक जाए। थोड़ी सी ट्रैफिक भी चल रही है, खेलो। तो अब इन्होंने खेलना भी शुरू कर दिया, मानो तो बैठ गई है हल्की हल्की। शुक्र है अब हवा चल रही है, वैसे तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो चले हम साथ साथ अपना टॉपिक भी शेयर करते हैं और इन्हें भी खेलने देते हैं। ये देखिए ज़रा, ये देखिए ज़रा नोटी सी। मानो बैठ जाओ, अगर आज दूर गई ना तो फिर नहीं, मैंने बिल्कुल निकालना। मानो कहेगी आप ऐसे कह तो देती है, फिर भी निकाल ही देती हैं। तो फिर क्या करें भाई, मानो जब नाराज़ होती है लवली तो फिर इसलिए निकालना पड़ता है। चले जी, आज हम आपसे करने लगे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा टॉपिक शेयर, तो जो बहुत ज़बरदस्त और बहुत औसम है। तो हमने कहा मौसम नहीं है तो क्या हुआ, टॉपिक का औसम होना ही चाहिए। तो साथ साथ इस पर भी, इन पर भी नज़र रखते हैं और अपना करते हैं ज़बरदस्त सा टॉपिक भी शेयर। तो ये देखिए हल्की हल्की हवा चल रही है, हमारी मानो खुश हो जाती है यहाँ पर ना, इस वजह से हम थोड़ा सा आ ही जाते हैं फिर। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो इस लिहाज से है कि जैसे रोज़मर्रा के देखें ना अल्फाज हम बोलते हैं, तो उस पर भी है। और कई कुछ हम बोल जाते हैं, कई बातें तो यूँ समझे कि यानी कि अल्फाज पर हमारा टॉपिक है। कुछ अल्फाज देखिए ना, अल्फाज से क्या असर पड़ता है इंसान पर। तो इधर कॉकरोच था तो हमारी लवली उसको ना छेड़खानियाँ करती, शुक्र है मानो तो बैठ गई, लवली भी बैठ जाए ना। तो जैसे अल्फाज पर है जी, कुछ अल्फाज भारी और कुछ अल्फाज हल्के, कुछ अल्फाज भारी और कुछ अल्फाज हल्के, कुछ कड़वे कुछ मीठे, कुछ सच्चे कुछ झूठे, कुछ पास का एहसास दिलाते हैं तो कुछ दूरी का, कुछ अपने होने का और कुछ पराए होने का। इसी तरह ऐसे अल्फाज का चुनाव करें जो आपके लिए और दूसरों के लिए खुशी का बाइस बने जी। अब हम आपको बताते हैं, देखें जी, कुछ अल्फाज भारी होते हैं। वो किस तरह भारी होते हैं जी, कि जब देखें ना हम इस कदर गलत बोलते हैं कि जो हम पर ही भारी पड़ जाते हैं ना, तो उन्हें हम कहते हैं जी भारी अल्फाज। ठीक है, ये देखिए। अच्छा, तो यानी कि कुछ वो अल्फाज भारी होते हैं जो हम, जिन अल्फाज का बोझ हमसे सहा नहीं जाता और हमें जो नहीं बोलने चाहिए हम बोल जाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हम पर भारी पड़ जाते हैं। और कुछ अल्फाज हल्के होते हैं जिन्हें बोलकर किसी के साथ हमें खुशी फील होती है, वो अल्फाज हल्के लगते हैं। और कुछ कड़वे होते हैं जी, जो बिल्कुल ही कड़वाहट में हम बोल जाते हैं बिना सोचे समझे कि इससे क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, हम बिल्कुल ये नहीं सोचते। ओ भागी, इस पर ध्यान देना ज़रा। तो इसलिए वो कड़वे होते हैं, जो किसी की दिल आज़ारी करते हैं, किसी को तकलीफ़ देते हैं, वो कड़वे होते हैं। तो इसलिए ज़रा ख्याल से बोलने चाहिए। और कुछ मीठे होते हैं, मीठे वो अल्फाज होते हैं जिनके बोलने से हम किसी, जो हम बोलें और किसी को खुशी फील हो, जिसे सुनकर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, किसी का दिल खुश हो जाए, तो उस अल्फाज मीठे होते हैं। उससे इंसान तो खुश होता है, हमारा रब भी खुश होता है, क्योंकि जब हम उसके बंदे को खुश करते हैं तो हमारा अल्लाह ताला भी हमसे खुश होता है। और कुछ सच्चे होते हैं अल्फाज, जो हम सच बोलते हैं। कुछ अल्फाज झूठे भी होते हैं, जो हम झूठ बोल जाते हैं। और कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो हमें पास का एहसास भी दिलाते हैं और कुछ दूरी का भी दिलाते हैं। बिल्कुल जी, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो हमें दूरी पैदा कर देते हैं इंसानों में। और ऐसा हकीकत है, ऐसा तो हर नॉर्मल लाइफ में बिल्कुल होता रहता है। और कुछ एहसास दिलाते हैं जो अपने होने का। कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो हम किसी से बोलते हैं या कोई हमसे बोल देता है तो इस तरह लगता है, यकीन जाने। अच्छा, कभी आप फील करके देखें, हमारा कोई फ्रेंड, हमारी कोई भी यानी कि करीबी, जब हमसे इस तरह के अल्फाज बोलते हैं तो इस तरह लगता है जैसे इनसे बढ़कर अपना तो कोई है ही नहीं। तो वो अल्फाज अपने होने का एहसास दिलाते हैं जी, बिल्कुल। और कुछ अल्फाज जो पराये होने का एहसास दिलाते हैं, अपने भी हों तो उनको भी पराया कर देते हैं, क्योंकि वो बोलते ही इतना गलत है और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर जाते हैं
कि जिससे लगता है कि जी ये अपने नहीं है तो पराए हैं, इनसे तो पराए बेहतर हैं। तो इसलिए ये अल्फाज ही हैं हमारी ज़िंदगी के, जो हमें बिल्कुल बड़े सोच समझ कर इस्तेमाल करने चाहिए और हमें चुनना चाहिए कि हम कैसे अल्फाज चुन रहे हैं, कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं जो किसी की मतलब दुख का बाइस ना बने, जो दूसरों को भी खुशी दे और हमें भी खुशी दें। तो बिल्कुल ऐसे ही है जी। ये देखिए मैडम यहाँ बैठ गई है और ये छोटी मैडम यहाँ बैठ गई है। तो इसलिए जी बिल्कुल हमें अल्फाज देखें ना, मैंने आपसे कितना अच्छा टॉपिक शेयर किया है और फिर भी अब हम सपोर्ट ना करें तो ये बहुत गलत बात है। तो इसलिए ये अच्छी बात नहीं है वैसे। एक लाइक दबाएं और हम सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल शहर में पिंड को, तो कोई हर्ज तो नहीं है। तो अब इसलिए हम सपोर्ट किया करें दिल खोल के। तो देखें हम एक ऐसे यानी कि पॉइंट लाते हैं जो आपकी ज़िंदगी में काम आए, जिसे सोचकर आपको कोई यानी कि नॉलेज मिले कि बिल्कुल राइट है जी। तो ऐसे ही है, देखिए अल्फाज हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं, क्योंकि देखिए जो भी हम बोल रहे हैं तो वो कितने अहम है। ये अल्फाज ही तो हैं जो हमें मिलाते भी हैं, जुदा भी करते हैं, हंसाते भी हैं, रुलाते भी हैं। तो अल्फाज ऐसे सोच कर इस्तेमाल करें जो हमें भी खुशी दे और दूसरों को भी खुशी दे। तो मैं आपसे फिर रिपीट कर देती हूँ, और इससे ही अल्लाह की मोहब्बत भी। कुछ अल्फाज जो भारी और कुछ अल्फाज हल्के, कुछ कड़वे कुछ मीठे, कुछ सच्चे होते हैं कुछ झूठे, कुछ पास का एहसास दिलाते हैं तो कुछ दूरी का, कुछ अपने होने का और कुछ पराए होने का। इसी तरह ऐसे अल्फाज का चुनाव करें जो आपके लिए और दूसरों के लिए खुशी का बायस बने। तो बिल्कुल बिल्कुल जी ऐसे अल्फाज ही इस्तेमाल करें जो आपको तकलीफ़ ना दें, दूसरों को तकलीफ़ ना दें। तो इसलिए सोच समझकर, अच्छा सोच समझकर बोलें। यकीन जाने सोच समझकर जब हम बोलते हैं ना, तो हम कई सारे हादसा से, कई सारी तकलीफ़ से बच सकते हैं। और बस यही एक तरीका है जिससे हम, और यकीन जाने यही एक तरीका है कि अगर हम अल्फाज सोच समझ कर इस्तेमाल करें तो हम कई तकलीफ़ों से बच सकते हैं। और ये बेस्ट तरीका है, क्योंकि देखिए ना, अगर फ़र्ज़ करें कुछ ऐसा बोल भी दिया है, अगर हमने उसका जवाब नहीं भी दिया, उसको उनको एहसास हो जाएगा कि भाई हमने गलत बोला है, ठीक है। तब बजाय इसके कि हम भी जवाब दें तो बात बढ़ती है। तो अगर एहसास नहीं भी होता तो अल्लाह पाक तो देख रहा है, तो इससे बड़ी बात कोई नहीं। तो इसलिए सोच समझ कर बोलें, तो आज नहीं तो कल एहसास हो जाता है इंसान को। तो लेकिन अगर जिनके दिलों में है अल्लाह का खौफ होता है, तो फिर वो उस चीज़ को रियलाइज़ कर लेते हैं। और ये देखिए वो बैठी है मैडम, मुझे इस पे नज़र रखी हुई, क्योंकि ये ज़्यादा दूर भाग जाती है भाई। तो इसलिए अल्फाज को सोच के इस्तेमाल करें। एक यही तरीका है जिससे हम कई तकलीफ़ से बच सकते हैं, क्योंकि जब हम अपना सोच समझ कर मुँह खोलेंगे, सोच समझ कर अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, तो फिर हम कई तकलीफ़ों से बच सकते हैं और कई लड़ाइयों से बच सकते हैं, किन्हीं तकलीफ़ों से बच सकते हैं और कई हादसात से बच सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों से बच जाते हैं भाई, और खुशियों में भी शामिल हो सकते हैं और खुशियाँ भी हम इससे पा सकते हैं। तो उम्मीद है मैंने कोशिश तो की आपको समझाने की, छोटे से पॉइंट से काफ़ी बड़ी और काफ़ी गहरी बात ये देखिए छुप गई है। अब ये मानो मैडम छुप गई है। तो उम्मीद है आप सबको मेरी बात अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये देखिए, चलो चलें घर, चलो। तो मुख्तसर सी मैंने आपको बात की, जो मुख्तसर सिंपल सा था कि जी अल्फाज बस सोच कर इस्तेमाल करें, ये हमें कई तकलीफ़ से बचा सकते हैं। और अगर हम बिला झिझक इस्तेमाल करेंगे, बिना सोचे समझे इस्तेमाल करेंगे, तो ये हमें कई तकलीफ़ में डाल भी सकते हैं। तो आप सबको उम्मीद है ये पॉइंट और ये बात अच्छी लगी होगी, और मैंने बिल्कुल राइट कहा है आपसे। तो आप सब भी सोच के देखिए कि ऐसा ही है, क्योंकि आप आज़मा के देखें, जब हम सोच के बोलते हैं तो हम कई तकलीफ़ से, कई झगड़े से, कई चीज़ों से बच जाते हैं, और जब हम बिना सोचे समझे बोलते हैं तो हम कई तकलीफ़ में फंस जाते हैं। तो बस यही एक हल है जिससे हम कई तकलीफ़ों से बच सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लगा होगा जी हमारा आज का टॉपिक। तो इसलिए हमें जी भर के सपोर्ट करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में भी बहुत ज़बरदस्त और ऑसम टॉपिक हम आपके साथ शेयर करेंगे हकीकत की ज़िंदगी पर, जिससे हमें कुछ ना कुछ नॉलेज मिले और हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा हो, जिससे अल्लाह ताला आपको भी अजर देगा और मुझे भी। तो लेकिन सपोर्ट हमें करें, लाइक करें। ये देखिए वो, चलो मम्मा बेटी कहाँ कर लियो, वही ला दिया और ये ला दिया और ये, चलो आ जाओ आ जाओ। तो चले जी, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
छुप गई, मैंने ढूंढ लिया। आजो चलें, आजो आजो, ये ढूंढ लिया, आजो।